तो ये लैला मजनू और हीर रांझा, तो अब अगर इनको जान छुड़वानी पड़ी है क्या करेंगे? जी आप मेरे हिसाब से, आप तो मेरे सामने रांझे को ना हीर को बैन भी बनाना पड़ा बनाएगा। अच्छा। देखें जी, आप देखें, अब यहाँ पे उसकी माँ ये भी उसको कहेगी पुत्र तेनू भैन बना दे, जान छड़ घर वापस आ, क्योंकि जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। कंक्लूजन निकालना था वो ये था जी, पाकिस्तान में आप कल्चर देख लें जी, 16 साल की लड़की अपनी माँ को छोड़ के यार के साथ रह रही है, ये पाकिस्तान का कल्चर है। ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस हीर अहमद की वालदा की आंखों में आंसू आ गए, तो मैं उस वक्त मैं पछताया कि मैंने कहा मैंने थोड़ी बहुत भी अगर मेरे दिल में हमदर्दी आई थी इस दुआ ज़हीर के लिए तो क्यों आई थी, क्योंकि आज एक औरत 2 दिन अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर, जो बेटा था, बेटा वैसे बहादुर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और एक माँ जिनकी सबसे बड़ी बेटी जो है 5 महीने से अपने शहर में भी नहीं है, दूसरे शहर में, और 1-2 महीने बाद तो पता चलता है वो जिंदा भी है कि नहीं है। तब मुझे वहाँ पे एहसास हुआ कि इनसे मैं सवाल लाजिम पूछूं कि आज आप लोग मीडिया के सामने क्यों आए हो, पहले क्यों नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं इर्तिज़ा भट्ट भाई, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़हीर की वालदा और उसकी भाभी से बड़े सख्त सवाल कर रहे थे। भट्ट साहब और मैं बड़े अरसे से इस केस पे काम कर रहे थे और तकरीबन हम दोनों का मौक़िफ़ सेम था। भट्ट साहब को भी पहले बहुत ज़्यादा मुंह नहीं लगाया गया ज़हीर की फैमिली की तरफ से, और सेम मेरे भी यही मामला थे, मुझे तो इन्होंने बुला के भी इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन कल भट्ट साहब ने जो इंटरव्यू किया, हक अदा किया, आइए इनसे कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब कल का आपका इंटरव्यू देख रहा था, क्या धुआंधार इंटरव्यू था। आपने तो उनकी असलियत फिर जब सामने रखी तो वो तो तड़फ रहे थे। अच्छा अली भाई, बी ऑनेस्ट, आप मेरी जगह थे, आपने भी ये सवाल पूछने थे। बिल्कुल, क्योंकि हमने तकलीफ बर्दाश्त की है, हमने वो दर्द बर्दाश्त किया, रात को 3 दिन में जाना, इस केस पे फॉलो अप करना, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे, मैंने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुझे पता था ये लोग दोबारा हाथ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन इनके आगे पुटअप किया, और वो बाकायदा उनका फिर आपने आंसर भी देखा किस तरह वो चिलचिला उठे वहाँ पे। सर क्या लगता है कि एक बच्ची को आपने 4-5 माह अपने वालिदैन से दूर रखा और उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक वालिदैन का जो था करैक्टर असैसिनेशन भी करवा रहे थे बच्ची से ही, और अब उनका बच्चा 2 दिन हुए हैं अभी सिंध गया है, तो इतना हल्ला गुल्ला? अली भाई यकीन माने मैं इंटरव्यू के लेने के हक में नहीं था, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है उसके बाद इंटरव्यू को लेता ही नहीं है। मैंने जब देखा ना ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस हीर अहमद की वालदा की आंखों में आंसू आ गए, तो मैं उस वक्त मैं पछताया कि मैंने कहा मैंने थोड़ी बहुत भी अगर मेरे दिल में हमदर्दी आई थी इस दुआ ज़हीर के लिए तो क्यों आई थी, क्योंकि आज एक औरत 2 दिन अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर, जो बेटा था, बेटा वैसे बहादुर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और एक माँ जिनकी सबसे बड़ी बेटी जो है 5 महीने से अपने शहर में भी नहीं है, दूसरे शहर में, और 1-2 महीने बाद तो पता चलता है वो जिंदा भी है कि नहीं है। तब मुझे वहाँ पे एहसास हुआ कि इनसे मैं सवाल लाजिम पूछूं कि आज आप लोग मीडिया के सामने क्यों आए हो, पहले क्यों नहीं आए थे आप लोग? पहले आपको क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुला के इंटरव्यू भी नहीं दिया। आपने उनसे पूछना था कि जब आप लोगों के इंटरव्यू करने थे जी। तब तो आपने टाइम नहीं दिया। अली भाई मैंने सवाल उनसे पूछा, मैं कहा जी ये पहले हम आपके पीछे खजल खुआर होते रहे, आपने हमें टाइम नहीं दिया, तब आपको अपनी जान का खतरा था। मैं कहा इसका मतलब क्या, माँ कौन होती है कि माँ आज आप मीडिया के सामने आ गए, यानी कि आज आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। तो मैंने कहा इसका मतलब दुआ ज़हरा कि माँ बिल्कुल ठीक थी बेचारी, सड़कों पर भी आई, फाउंडेशन में गई, कहाँ नहीं गई, तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आई। इसका मतलब जब बच्चों की जान पर फ़र्क पड़ता है तो माँ फिर सबसे सामने आती है। बट साहब हमने बहुत से इस तरह के मामला देखे हैं, लेकिन उनका वाहिद हल ये होता है कि आप जो खतून है उसकी फैमिली के जाके पाँव पकड़ लें और माफ़ी मांग लें कि बच्चों ने गलती कर ली है, आप भी माफ़ कर दें। लेकिन इस केस में ज़हीर की फैमिली में से कोई शख्स जाके काज़मी साहब से इस तरह की बातचीत नहीं की, किसी ने जाके नहीं कहा कि हमारे बच्चों से गलती हो गई है, आप बड़ा दिल करके माफ़ कर दें। क्या वजह थी, क्यों नहीं दुआ की फैमिली से मिलना चाह रहे थे? सर जी वो देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जहाँ तक मुझे लगता है, चलो इसमें गैंग शैंग कोई भी इन्वॉल्व ना हो, इनको फंडिंग मिल रही थी पीछे से, फंडिंग आ रही थी। जो मुझे असेस मुझे कहाँ से हुआ है कि एक बंदा जो है वो कभी किसी डिफरेंट सिटी में जा रहा है, कभी किसी जगह पे जा रहा है, और आप ये देख लें अली भाई, आप भी मेरे से पुराने इस फील्ड में हैं कि जब कभी भी कोई ऐसा वाक़या आता है जिसमें पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, पाकिस्तान को बदनाम करने का कुछ तरीका ढूंढा जाता है, तो उसमें आपको बाहर के मुल्कों से फंडिंग आती ही आती है। लास्ट टाइम आपने बाहर लड़की को पकड़ा और आपने एक्सपोज किया किस तरह वो पैसा कमा रही है, अल्लाह पाक ने करवाया जी, जैसे आपको अल्लाह पाक ने करवाया, मुझे भी अल्लाह पाक ने करवाया। तो दुआ ज़हरा जो अकेली दुआ ज़हरा नहीं थी, वो समझे उसके पीछे पाकिस्तान की 8 से 9 करोड़ लड़कियाँ और ख़वातीन थी, वो अकेली उन सबको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो एट द एंड जो कंक्लूजन निकालना था वो ये था जी, पाकिस्तान में तो आप कल्चर देख लें जी, 16 साल की लड़की अपनी माँ को छोड़ के यार के साथ रह रही है, ये पाकिस्तान का कल्चर है, और इस चीज़ को वो लोग प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज़ को ख़त्म हो गया, इसका कचरा ख़त्म हुआ, और आज ज़हीर अहमद जो है जेल के अंदर है, दुआ ज़हरा दारुल अमान के अंदर है। सर आपने जब इतने बेहतरीन सवालात पुट किए और उसके बाद जब मैंने देखा कि उनको भी उस सवालात की जो गर्मी है महसूस हो रही थी,
तो उसके बाद कोई उनके वकील की तरफ से या जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे को आपको तो नहीं थ्रेट करने की कोशिश? मुझे उन्होंने क्या थ्रेट करना था, आपको पता कि हम भी यहाँ पे लौड़ी हैं, रून शहर के से तल्लक है हमारा। मैंने जब उसकी भाभी से एक सवाल किया ना वहाँ पे, मैं कहीं कहते कि आप क्या कह रहे हैं दुआ जहरा के बारे में, दुआ जहरा के माँ बाप उसको मारते थे, उसकी कमर पे निशान थे, ये थे वो थे। मैंने कहा बट आप ठीक कह रही हैं। मैं कहा जी आपका बच्चा कितने साल का है? उस टाइम वो 2 से 4 साल उसकी उम्र थी। मैं कहा 14-15 साल की उम्र में जब आपको ये कहेगा जी माँ जी मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, तो आप उसको मारेंगी नहीं? मैं कहा ऑफ कोर्स मारेंगी। तरबियत भी तो जरूरी है ना बच्चे। मैं कहा जब 14 साल की लड़की ये कहेगी मैंने यार फंसा लिया, तो माँ क्या करेगी उसको? हमारे तरह का जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो लड़कों बच्चों समझाते हैं, थ्रेट देते हैं आपको, तो वो आए बाय शाय करने लगी, नहीं आप गलत कर रहे हैं बात, वो उनसे तंग थी, वो फेड अप थी। यानी कि यहाँ पे भी आप देख लें कि वो लोग जो है उनकी ज़बान में वो मोहब्बत आई नहीं थी, उनके जहन में दिमाग में एक चीज़ डाला गया कि आपने दुआ जहरा की फैमिली के खिलाफ आपने एंटी ही बातें करनी है। अभी भट्ट साहब मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि अब जो ज़हीर की फैमिली है वो ये चाहती है कि ज़हीर किसी तरह से वापस आ जाए या ये दुआ को भी वापस लेंगे? सर जी दुआ का तो आप छोड़ ही देंगे, दुआ मेरा नहीं ख्याल वापस अभी आएगी, क्योंकि अब उसको भी रियलाइज़ हो चुका है अच्छा। कि उसके साथ क्या वहाँ पे हुआ था क्या नहीं वहाँ पे हुआ। आप सबसे बड़ी बात अली भाई आप ये देख लें कि दुआ जहरा के लिए इन्होंने लेविश कर लिया, ठीक, लेकिन वो कह रहे हैं वो किसी का मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी है लेविश है। दूसरी भाभी इनकी अंधेरे वाले कमरों में रह रही है, इसका मतलब क्या है? दुआ जहरा में कुछ तो स्पेशल है कि जो उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप बिल्कुल ठीक। अगर भाभी हो भाभी तो आप जो भाभी तो भाभी ही होती हैं, ठीक है, भाभी अगर होगी वो भी अगर एक घर में यूपीएस की बीवी जहाँ है, हाँ, इसका मतलब क्या है? अंधों को भी नजर आ देगा कि इसमें कोई ना कोई इन्वेस्टेड है। आपको क्या लगता है कि जो ये लैला मजनू और हीर रांझा, तो अब अगर इनको जान छुड़वानी पड़ी है क्या करेंगे? जी आप मेरे साथ आप तो मेरे सामने रांझे को ना हीर को बैन भी बनाना पड़ा बनाएगा। अच्छा। देखें जी आप देखें, अब यहाँ पे उसकी माँ ये भी उसको कहेगी पुत्र तेनू भैन बना दे, जान छड़ घर वापस आ, क्योंकि जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और आप अनकरीब देखेंगे भी कि ये बहन बना के ही वापस लाहौर आएगा, उससे पहले उसके अलावा ये हरगिज़ अपनी जान छुड़ा सकता। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन ये थे इर्तिज़ा भट्ट, बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। कल इन्होंने ज़हीर की वालदा को रोका हुआ था और उसकी भाभी को, और उनके सामने सख्त सवालात रखे जिन सवालों से वो एक अरसे से छुपती फेर रही थी, मीडिया को टाइम नहीं दे रही थी। अब ये लोग मीडिया वालों को बुला के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं। हालांकि इन्होंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जब इतना मामला हाइप क्रिएट कर गया था, और तमाम मीडिया ग्रुप्स जो हैं और मीडिया हजरात हैं वो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कुछ तो खबर दें कि दुआ ज़हरा आपके पास है किस हालात में। लेकिन उन्होंने एक यूट्यूबर चुनी हुई थी और उसी को सिर्फ वो इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे थे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और आप अनकरीब देखेंगे भी कि ये बहन बना के ही वापस लाहौर आएगा, उससे पहले उसके अलावा ये हरगिज़ अपनी जान छुड़ा सकता। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन ये थे इर्तिज़ा भट्ट, बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। कल इन्होंने ज़हीर की वालदा को रोका हुआ था और उसकी भाभी को, और उनके सामने सख्त सवालात रखे जिन सवालों से वो एक अरसे से छुपती फेर रही थी, मीडिया को टाइम नहीं दे रही थी। अब ये लोग मीडिया वालों को बुला के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं। हालांकि इन्होंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जब इतना मामला हाइप क्रिएट कर गया था, और तमाम मीडिया ग्रुप्स जो हैं और मीडिया हजरात हैं वो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कुछ तो खबर दें कि दुआ ज़हरा आपके पास है किस हालात में। लेकिन उन्होंने एक यूट्यूबर चुनी हुई थी और उसी को सिर्फ वो इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे थे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।